हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी स्टोरी जो शायद पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। आप भी ये स्टोरी सुनकर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। इस स्टोरी का नाम है सेल्फलेस लव। ये स्टोरी है दो लड़कियों के प्यार की। इस समाज से, अपने परिवार से लड़कर वो दोनों कैसे मिले और उन दोनों के रिश्ते को उन दोनों के परिवार से कैसे स्वीकृति मिली। और हाँ, आपको इस स्टोरी में कई सारे ट्विस्ट मिलेंगे जो आपको पूरा सुनने के बाद ही पता चलेगा। तो फिर चले हम स्टार्ट करते हैं। धूल भरी गलियों वाला एक छोटा सा गांव, जहाँ सूरज हर दिन नई उम्मीद के साथ उगता था, वहीं रहती थी हमारी वेदा। वो सबसे अलग ही थी, चुपचाप, समझदार और कुछ अलग सी। बचपन से ही वेदा को एहसास था कि वह आम लड़कियों से थोड़ी अलग है। खेतों में भागते हुए लड़कों की तरह आज़ादी उसकी रगों में भी थी, लेकिन समाज की दीवारें उसके पंख को बार बार रोक देती थी। लेकिन फिर भी वो इन समाज के बारे में ना सोचकर अपने आप में ही व्यस्त रहती थी और हमेशा लड़कों की तरह ही रहती थी। बचपन में पूरे गांव में कोई भी लड़की साइकिल नहीं चलाती थी, तब उसने पहल की थी। और जब स्कूल से घर आती थी और अपने पापा की साइकिल देखती थी तो तुरंत ही चलाने लगती थी। कई बार गिरने पर भी उसने जिद नहीं छोड़ी थी। उसे कई बार डांट भी पड़ती थी, लेकिन फिर भी वो किसी की भी बात नहीं सुनती। वो अपने मोहल्ले के लड़कों के साथ हर रोज गिल्ली डंडा और लखोटी से खेलती, और उसमें भी वो लड़कों को भी हरा देती थी। गांव वाले बहुत सी बातें बनाते, लेकिन अगर उस वक्त वो सुन लेती तो शायद वो भी दूसरी लड़कियों की तरह ही होती। लेकिन उसने किसी की भी नहीं सुनी, और आज वो जब खुद को देखती है तो खुद को ही शाबाशी देती है। उसकी पढ़ाई 7वीं तक गांव में ही हुई और 8वीं से कॉलेज तक वो पास के ही शहर में पढ़ी। कॉलेज में उसके कई सारे दोस्त थे। उसके दोस्त हमेशा यही कहते थे, कितना भी पढ़ो लिखो, लेकिन बाद में तो शादी करके घर ही तो संभालना है, तो क्यों हम इतनी मेहनत करें। लेकिन वेदा, उसकी सोच तो बहुत बड़ी थी। उसके बहुत बड़े सपने थे जो वो पूरा करना चाहती थी। वो अपने मम्मी पापा को गलत साबित नहीं होने देना चाहती थी, क्योंकि जब वो कॉलेज जाती थी तो उसके आस पड़ोस के लोग बातें करते रहते थे, पढ़ाई लिखाई करके क्या ही मिलने वाला है, चुपचाप काम पे भेज दो तो भी कुछ कमा कर लाएगी। लेकिन वेदा के मम्मी पापा इन सब को इग्नोर करते थे, और वो सिर्फ ना ही वेदा को बल्कि उसके भाई बहन को भी पढ़ाते थे। वेदा खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहती थी और समाज की इस सोच को खत्म कर देना चाहती थी कि लड़कियां सिर्फ घर के काम ही करती हैं और कुछ नहीं कर सकती। लेकिन उसका यह सफ़र इतना आसान भी तो नहीं था। जब उसके दोस्त उससे शादी के बारे में पूछते थे तो ये हमेशा यही बताती थी, मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि उसे लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन वो यह बात किसी को बताती नहीं। वेदा को बचपन से ही लड़कियां पसंद थी, लेकिन फिर भी वो किसी को कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है, तो वो कैसे दूसरों को बताती। वो अपनी इस फीलिंग्स को खुद के अंदर ही दबाकर अपने ही काम में हमेशा व्यस्त रहती थी। और ऐसे ही उसकी कॉलेज भी ख़त्म हो जाती है। उसका बचपन का सपना पुलिस बनने का था। वो जब कॉलेज में थी तभी से पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाती है। वो एग्ज़ाम भी देती है। लिखित एग्ज़ाम में तो वो पास हो जाती है, लेकिन किस्मत उसको शायद ही मंजूर नहीं था। उसकी हाइट कम होने की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। उसके बाद उसके बाद तो वो बिल्कुल ही टूट जाते हैं। उसके पापा उसे दिलासा देते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा,
तुम्हें एक दिन जॉब ज़रूर मिलेगी। और इसी वजह से फिर से पहले से ज़्यादा पढ़ने लगती है और उसे कहीं जाना भी पसंद नहीं था और ज़्यादा से ज़्यादा अकेले ही रहने लगती है। कोरोना के दौरान भी वो घर पे ही पढ़ाई करती रहती है। आखिर किस्मत भी कब तक उससे रूठी हुई रहती। वो एक एग्ज़ाम में पास हो जाती है और उसे जॉब भी मिल जाती है। उसकी पोस्टिंग अपने घर से दूर हुई थी तो उसे वहीं जाना पड़ता। अब जॉब मिलने के बाद वो खुद को जानने की कोशिश करती है। तभी उसे पता चलता है कि वो लेस्बियन है। जब उसे ये बात पता चलती है तो खुद ही कन्फ्यूज़न हो जाती है और सोचती है ऐसा होता है क्या। वो अभी भी खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। बार बार उसके मन में सुसाइड करने के ख्याल आ रहे थे, लेकिन फिर वो अपने मॉम डैड के बारे में सोचती है और उस विचार को छोड़ देती है। 6 से 8 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर उसे समझ में आता है कि ऐसा भी हो सकता है, 2 लड़कियां भी प्यार कर सकती हैं और उसकी फीलिंग्स कभी बदल नहीं पाएगी। यही सोचकर वो खुद को एक्सेप्ट करती है और खुद से ही कहती है मैं जैसी भी हूँ खुद को पसंद हूँ, वही मेरे लिए काफ़ी। कोई मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन मैं खुद का साथ ज़रूर दूंगी। अब वेदा की जॉब ऐसे ही चल रही थी। घर पे उसकी शादी की भी बातें चल रही थी। अगर घर वाले कोई पूछते तो वो मना कर देती थी। जॉब करते करते उसे 1.5 साल हो जाता है। एक दिन वो ऑफिस में बैठी थी, तभी उसे एक कॉल आता है और उसे मीटिंग में आने को कहते हैं। वेदा उसे ठीक है कहती है और फिर कॉल कट कर देती है। अब दूसरे दिन उसे जहाँ बुलाया था वही मीटिंग में जाती है। वो एक कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचती है तो पूरा कॉन्फ्रेंस रूम भर चुका था। तभी उसके साथ ही जॉब करने वाले उसकी एक दोस्त उसे अपने पास बुलाती है तो वही पीछे जाकर बैठ जाती है। वो लंबे मीटिंग्स की शौकीन नहीं थी, लेकिन एक सरकारी क्लर्क होने के नाते उसके पास कोई विकल्प भी तो नहीं था। कमरे में हल्की हल्की फुसफुसाहट हो रही थी। तभी एक प्रभावशाली और गर्मामयी उपस्थिति ने सबको चुप करा दिया। जी हाँ, वो थी डिप्टी कलेक्टर, जिसका नाम था सिया। उनकी आंखें वही बैठे अधिकारियों को देख रही थी, लेकिन क्लर्क्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वह पूरी तरह से मीटिंग पर केंद्रित थी, यह जाने बिना कि वहीं पर कोई ऐसा है जो उनकी ज़िंदगी बदलने वाला है। वेदा अपने छोटे बाल और आत्मविश्वासी रवैये के साथ सिया को ध्यान से देख रही थी। वेदा ने इस युवा और महत्वाकांक्षी डिप्टी कलेक्टर के बारे में सुना था, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि वह उनसे इतने करीब से देखेगी और उसके साथ उसे काम करने का मौका भी मिलेगा। वेदा जब उसे देखती है तो बस देखती ही रहती है। तभी उसके पास जो उसकी कलीग बैठी थी तो वो बताती है कि वो हमारे ही तालुका में तहसीलदार है। वेदा मन में ही खुश होती है और खुद से ही कहती है तब तो दूसरी मुलाकात भी ज़रूर होगी। वेदा उसके पास बैठी उसकी दोस्त से ही उसका नाम पूछती है तो वो उसका नाम सिया बताती है। वेदा सोचती है ओह, नाम भी उसकी तरह बहुत खूबसूरत है। वेदा तो उसे देखकर उसमें ही खो गई थी। उसका मीटिंग में ध्यान कम और सिया पर ज़्यादा था। पूरी मीटिंग के दौरान वो उसे ही देख रही थी। मीटिंग खत्म हो जाने के बाद वेदा अपने घर आ जाती है। घर आकर वो सोचती है क्या मैं भी ना पता नहीं क्या ही सोच रही हूँ, जो कभी होने ही नहीं वाला वही सोच रही हूँ। कहाँ वो और कहाँ मैं। फिर वो सब अपने मन से निकालती है
और अपने काम में बिजी हो जाती है। कुछ दिन तक वेदा सिया के ऑफिस में ही काम करती है, लेकिन वो कभी सिया से मिली ही नहीं। वहाँ काम खत्म हो जाने के बाद वो अपने ऑफिस आ जाती है और ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए अपने काम में ही व्यस्त रहती है। वेदा के दिल में एक कोने में सिया की जगह बन गई थी, लेकिन वो हमेशा अपनी उस फीलिंग्स को इग्नोर ही कर देती थी, क्योंकि वो जानती थी वो दोनों कभी मिलने नहीं वाले। वो जब भी उसका नाम या उसके बारे में कुछ भी सुनती थी तो उसके चेहरे पर न जाने क्यों एक मुस्कुराहट सी आ जाती थी। कुछ दिनों बाद वेदा ने सिया को मार्केट में भी एक दो बार देखा, लेकिन वो उससे मिली नहीं। कुछ वक्त के बाद सिया का ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसके बारे में वेदा को पता नहीं था। उसे तब पता चलता है जब उसके कलीग्स उसे ये बात बताते हैं। वेदा के दिन अब ऐसे ही बीत रहे थे, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बस ऐसे ही। कभी कभी वो सिया के बारे में भी सोचने लगती है, लेकिन फिर वो अपने मन से सब निकाल भी देती है। कुछ दिनों बाद वेदा अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाने का डिसाइड करते हैं और फिर सब घूमने निकल जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे देखते हैं सिया और वेदा मिलते हैं या नहीं। अगर मिलते भी है तो कैसे। चलिए, राधे राधे।